बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज के लेक्चर में हम लेसन 30 की एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ए और बी पर हम बहस करेंगे और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि पेज 177 पर मौजूद हैं। इसके अलावा हम 72 से 78 तक पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, तो आज लेसन नंबर 30 शी स्टूप्स टू कंक्वर, इसकी एक्सरसाइज आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 177 खोल लीजिए। इस पेज पर आपको एक क्वेश्चन ए नजर आएगा। तो आइए इसे पढ़ते हैं। फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन, यानी सबक में, लेसन में या इस पैसेज में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनके मीनिंग आपने बताने हैं। पहली स्टेटमेंट देखें, लार्ज बॉक्सेस फॉर होल्डिंग वंस बिलोंगिंग्स। हाँ जी, बिलोंगिंग्स सामान को कहते हैं, यानी किसी के सामान रखने की चीज या बॉक्स क्या कहलाता है? ट्रंक्स कहलाता है, ट्रंक्स। उसके बाद नंबर 2 पर है काइंडनेस ऑफ गेस्ट्स। काइंडनेस ऑफ गेस्ट्स, हॉस्पिटैलिटी इसका मीनिंग होता है बेटा, हॉस्पिटैलिटी। आगे वाले कॉलम में देखिए मीनिंग लिखे हुए हैं। नंबर 3 पे है र्यूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। र्यूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल, इम्प्यूडेंट, गुस्ताख को कहा जाता है इम्प्यूडेंट। नंबर 4 पे है ए रूम और कबर्ड वेयर फूड इज स्टोर्ड। लार्डर, लार्डर। नंबर 5 पर देखें, द सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए मील, कोर्सेस। द सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए मील, कोर्सेस। जी बेटा, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, जी बेटा, इसका बी पार्ट है इसी लेक्चर का। बी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू थिंक इज मेंट बाय। अपने अल्फाज में बयान कीजिए कि आपके मुताबिक इन स्टेटमेंट्स, इन सेंटेंसेस का मतलब क्या है, इनका मफहूम क्या है। पहला सेंटेंस है, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू यूज एनी सेरेमनी इन दिस हाउस। तो इसका मफहूम बनेगा, आई रिक्वेस्ट यू टू फील एट ईज इन दिस हाउस। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप यहां पर ऐसा महसूस करें जैसे आपका अपना घर हो। यानी देखें ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है एज इफ इट वॉज योर ओन हाउस, यानी जैसे ये आपका अपना घर है। नंबर 2 पर देखें, आई हैव प्रिपेयर्ड इट विद माई ओन हैंड्स। मैंने इसे अपने हाथों में तैयार किया, हाथों से तैयार किया। अब इसका मफहूम देखें, आई हैव मेड इट माई सेल्फ। मैंने इसे बजाते खुद बनाया। ब्रैकेट में भी इसी के मीनिंग को दिया गया है, बिकॉज ऑफ माई लव एंड रिगार्ड फॉर यू। क्योंकि यानी अपनी तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत और इज्जत के जज्बात की वजह से मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया। ब्रैकेट में लिखी हुई स्टेटमेंट अगर नहीं भी लिखना चाहते कोई इशू नहीं है, आई हैव मेड इट माई सेल्फ आप लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर देखें, टू गिव अस हिज कंपनी। इसका मफहूम बनेगा टू बी विद अस, टू बी विद अस यानी हमारे साथ होना। नेक्स्ट नंबर 4 पे है बिल ऑफ फेयर। बिल ऑफ फेयर, ये बेटा इसका मफहूम है मेन्यू। ए मेन्यू को कहते हैं, मेन्यू क्या होता है? ए लिस्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड, यानी तैयार शुदा खानों की एक फहरिस्त। ब्रैकेट में देखें, यूजुअली प्रेजेंटेड टू ए कस्टमर इन ए होटल, जो कि किसी गाहक को होटल में आमतौर पर पेश की जाती है। आप इसका मीनिंग खाली ए मेन्यू भी लिख सकते हैं। नंबर 5 पर देखें, प्लीज लीव ऑल दैट टू मी। बराए करम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। तो इसका मीनिंग मफहूम क्या बनेगा? यू शुड नॉट बोदर अबाउट ऑल दैट। आपको इन सब चीजों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, यानी बोदर तकलीफ उठाना, परेशान होना, तंग होना, परेशान होने की जरूरत नहीं, बोधा। जी बेटा, तो इसके बाद हम
नंबर 6 पे आते हैं, आई हैव ऑल्सो मेड अप माई माइंड, आई हैव ऑल्सो मेड अप माई माइंड, आई हैव ऑल्सो रिजॉल्व, आई हैव ऑल्सो डिटरमिन्ड। देखिए 2 मीनिंग मैंने दिए हुए हैं, दरमियान में मैंने कॉमास भी लगाए हुए हैं। आप आई हैव ऑल्सो रिजॉल्व तक भी कर सकते हैं। आई हैव ऑल्सो रिजॉल्व, मैंने पुख्ता आज़म किया हुआ है। आई हैव ऑल्सो डिटरमिन्ड, और मैंने पक्का इरादा किया हुआ है। तो इसी लेक्चर का बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपने पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ना है, तो आप अपनी ग्रामर की बुक खोल लीजिए। यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ये 70 से 78 तक बेटा पढ़ने हैं, तो गालिबन पेज 181 है आपकी बुक का, तो आप अपनी बुक का पेज 181 खोल लीजिए। पहले 72 पर देखें, वेल एंड वेल। पहले जैसे कि मैं बता चुका हूं बेटा आपको पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन तो एक होती है, लेकिन इनके स्पेलिंग और इनके मीनिंग में फर्क होता है। इनके स्पेलिंग की बेस पर इनके मीनिंग में भी डिफरेंस होता है। पहला वर्ड है, यानी 72 पर वर्ड है वेल, VALE वेल, वादी, और दूसरा है VEIL वेल, नकाब। VALE वेल, द वेल ऑफ कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। वादी कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। नकाब वेल, शी कवर्ड हर फेस विद ए वेल, उसने अपने चेहरे को नकाब से ढांप लिया। 73 पर वाइन है, वाइन, WINE वाइन, शराब, VINE वाइन, बेल, वाइन, शराब। मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाइन, मुसलमानों को शराब पीने की इजाजत नहीं। वाइन, बेल, दे वेंट टू ए वाइन यार्ड टू ईट ग्रेप्स, वो अंगूर खाने के लिए अंगूरों के बाग में गए। आगे देखिए बेटा, वेस्ट एंड वेस्ट, WAST वेस्ट, जाया करना, WAIST वेस्ट, कमर, WAST वेस्ट, जाया करना। डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन आइडल परस्यूट्स, अपनी रकम को, अपनी दौलत को, अपने पैसे को फजूल चीजों पर मत खर्च जाया करो, फजूल चीजों पर मत जाया करो। हाँ जी, वेस्ट, कमर। हिज वेस्ट डिसअपियर्ड इन द बॉर्डर व्हाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीम, जब वो नदी में से गुजरता है तो उसकी कमर पानी में गायब हो जाती है। राइट एंड राइट, WRIT राइट लिखना, और RIGHT राइट, ठीक या दुरुस्त। हाँ जी, WRIT राइट। कैन यू राइट लेटर इन इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी में खत लिख सकते हो? राइट, ठीक। RIGHT राइट, ठीक। इट इज नॉट राइट टू कॉल अदर्स नेम, दूसरों के नाम पुकारना दुरुस्त नहीं। उसके बाद 76 पर बेटा देखिए, 76 पर है वेव, वेव एंड वेव, WAVE वेव, लहर, और WAIVE वेव, चोट, वेव, लहर। द वेव्स ऑफ सी followed one another silently, हाँ जी, wave, the age limit was waived off in favor of the candidates। नेक्स्ट है 77 पर वे, रास्ता, और WEIGH वे, वजन करना, WAY वे, रास्ता, और WEIGH वे, वजन करना, वे, रास्ता। Can you tell me the way to Allama Iqbal's tomb? Can you tell me the way to Allama Iqbal's tomb? वे, रास्ता। क्या आप अलामा इकबाल के मकबरे का मुझे रास्ता बता सकते हैं? वे, वजन करना। She weighs only 100 pounds. She weighs only 100 pounds। आगे 78 पर है बेटा वीक, कमजोर, और वीक, हफ्ता। WEA के वीक, कमजोर, और WEE के वीक, हफ्ता। हाँ जी, वीक, कमजोर। ही इज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, ही इज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, वो हिसाब में बहुत कमजोर है। वीक, हफ्ता। 7 days मेक ए वीक, 7 days मेक ए वीक।
जी तो अजीज तलबा, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। अगर इस लेक्चर के बारे में आपने कोई सवाल पूछना हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा ताकि आप तक इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू।